लालच की आग। कभी एक चमकते दमकते शहर लुमोरा में लोग अपनी दौलत और शानो शौकत पर घमंड किया करते थे। वहां की जिंदगी बस ऐशो आराम और दिखावे में बीतती थी। हर कोई अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर दिखाने की होड़ में लगा रहता था। महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां और आलीशान पार्टियों का सिलसिला कभी रुकता ही नहीं था। शहर के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का एक ग्रुप था जिसे एलाइट सर्कल कहा जाता था। ये लोग मानते थे कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, खुशियां, वफादारी और यहाँ तक कि प्रकृति का आशीर्वाद भी। उनकी सोच यह थी कि उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी भी चुनौती को खरीद सकते हैं। चेतावनी जो नजरअंदाज हुई। शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां एक बूढ़ा किसान रहता था। उसे सब बाबा ईश्वर कहकर बुलाते थे। बाबा ईश्वर अक्सर लुमोरा के लोगों को चेतावनी देते रहते थे। वो कहते, प्रकृति से सिर्फ लेना मत सीखो, उसे कुछ लौटाना भी सीखो। तुम जितना लोगे प्रकृति उतना ही वापस मांगेगी, वरना लालच की कीमत एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन लुमोरा के लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें बाबा ईश्वर की बातें बेमतलब और पुराने समय की सोच लगती थीं। वो अक्सर उन पर हंसते और उन्हें पागल किसान कहकर टाल देते। एलाइट सर्कल ने जंगल के बीच एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। ये पार्टी किसी आम पार्टी से बहुत अलग थी। वहां महंगे डेकोरेशन, दुर्लभ वाइन और खाने पीने का सामान था जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। पार्टी के बीच में उन्होंने पैसे के बंडल जलाना शुरू कर दिया, यह दिखाने के लिए कि उनके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है। पार्टी के लीडर विक्रम ने, जो हमेशा अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करता था, हंसते हुए कहा, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमारे पास सब कुछ है, यह दुनिया हमारी मुट्ठी में है। लेकिन उसी रात प्रकृति ने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। जंगल में जलते हुए पैसे की चिंगारी को तेज हवा ने उठाकर सूखी घास और पेड़ों तक पहुंचा दिया। थोड़ी ही देर में वो चिंगारी एक विशाल आग में बदल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पूरा जंगल धधकने लगा। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हवा के तेज झोंकों ने आग को और भड़काया और वो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगी। शहर में तबाही, शहर में अफरा तफरी मच गई। आलीशान महल राख में बदलने लगे। वो महंगी गाड़ियां जिन पर लोग इतना घमंड करते थे, पिघल कर बहने लगी। पूरे शहर की सुनहरी रोशनी अब आग की लाल चमक में बदल चुकी थी। शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एलाइट सर्कल के लोग भी अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गए। विक्रम की हताशा, विक्रम और उसके साथी अपने प्राइवेट जेट पर भागने की योजना बना रहे थे। लेकिन धुआं इतना गहरा था कि कोई भी जेट उड़ान नहीं भर सका। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी दौलत और ताकत इस तबाही के सामने कुछ भी नहीं है। विक्रम ने फर्श पर बैठकर अपने जलते हुए शहर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबक जो सबने सीखा, आग के बीच शहर के लोग पहली बार एक दूसरे का सहारा बनने लगे। जो लोग पहले अनदेखा किए जाते थे, जैसे बाबा ईश्वर, अब शहर के नायक बन गए। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और आग से बचने के रास्ते दिखाए। जब आग बुझ गई तो लुमोरा पहले जैसा नहीं रहा। उसकी दौलत खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो चीज वापस आई वो थी इंसानियत और प्रकृति के प्रति इज्जत। अब विक्रम, जो कभी सबसे घमंडी इंसान था, एक साधारण जीवन जीने लगा। वो बाबा ईश्वर के साथ खेतों में काम करता था और लोगों को आग की कहानी सुनाते हुए कहता, हमने सोचा था कि हम इस दुनिया के मालिक हैं, लेकिन असली मालिक तो ये धरती है, और अगर हम इसे चोट पहुंचाएंगे तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगी। कहानी की सीख, लालच और अहंकार हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं। प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि वही हमें जीवन देती है और वही हमसे सब कुछ छीन भी सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।